हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गबरूदेव दिस साइड और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहाँ पे हम रोज और ऑलमोस्ट बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम लोग डिस्कस करते हैं नए नए अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, नए नए कंपनीज के बारे में, नए नए तरीकों के बारे में, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। कैसे, कब और कहाँ हम प्लेसमेंट की तैयारी करें, किस तरीके से प्लेसमेंट की तैयारी करें कि हमारा प्लेसमेंट अच्छी जगह हो, कब हमें निराश नहीं होना है और आगे बढ़ना है, और कैसे कैसे सारे कंपनियों के रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं और कैसे हम उसमें आसानी से जा सकते हैं। इस तरह के काफ़ी ढेर सारे वीडियोस को और भी ज़्यादा देखने के लिए और मेरी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अब हम आते हैं आज के मुद्दे पे। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे गबरूदेव फैमिली से जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आपका ही साथ हमें बहुत ज़्यादा खुश कर देता है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं आज के मुद्दे पे, जो कि है सीजीआई कंपनी के कैंपस रिक्रूटमेंट के बारे में या फिर ऑफ कैंपस के बारे में। तो मैं एक नॉर्मल प्रोसीजर बताने वाला हूं आज, और बहुत ही आसान और अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से सीजीआई को क्रैक कर सकेंगे। सो लेट्स बिगिन नाउ। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी कंपनियां रिक्रूटमेंट कर रही हैं, सो इसलिए आपको क्या करना है कि बहुत जितनी भी सारी कंपनियां रिक्रूटमेंट कर रही हैं उन सभी कंपनीज में अप्लाई करना है। और अब हम सीजीआई के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सीजीआई क्या है कि काफ़ी फ्रीक्वेंट इस समय रिक्रूटमेंट कर रही है, तो हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है और हमें उसके सारे प्रोसीजर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और आगे बढ़ना है। सो सीजीआई का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसमें यूजुअली 3 राउंड्स होते हैं। पहला एक ऑनलाइन टेस्ट, दूसरा एक आपका टेक्निकल इंटरव्यू राउंड, और तीसरा एक एचआर राउंड। ठीक है, कभी कभी जो ये तो आपका टेक्निकल इंटरव्यू वाला होता है उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं और 2 टेक्निकल इंटरव्यू राउंड ले लिया जाता है। सो पहला जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें आपसे बेसिक इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में कई बार फर्स्ट राउंड में ही कोडिंग राउंड भी इंक्लूड कर दिया जाता है जिसमें 2 बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। अब ये जो 2 बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो काफी आसान होते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर वगैरह निकालना, या फिर एक एरे में डुप्लीकेट्स रिमूव करना, या फिर एक एरे में फ्रीक्वेंसी ऑफ एक पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी निकालना। इस तरह के आसान आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए ताकि आप बहुत अच्छे से इसे समझ सकें। ठीक है, आगे जब ये पूरा चीजें होती हैं, अब इससे आगे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन सारी चीजों को आपको पढ़ना कहां से है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए सबसे बहुत अच्छा जो प्लेटफॉर्म मुझे लगता है वो है गीक्स फॉर गीक्स। और इसके अलावा आप कोडिंग अगर करना चाहते हैं तो आप बहुत से और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे हैकररैंक, कोडशेफ, इन सब से भी कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है चीज़ें। तो आप गीक्स फॉर गीक्स पे जाके बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस आप प्रिपरेट कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छा वो ऑप्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे राउंड, जो कि है टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। अब टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में ऐसा क्या होता है और टेक्निकल इंटरव्यू राउंड को हम लोग किस तरीके से आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड के लिए आपको जिस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो ये है कि आपको पहला तो चीज एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, डरना नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है। ठीक है, मतलब आपको एकदम नॉर्मल रहना है उस समय। जो भी आपसे चीजें पूछी जाती हैं उसको आपको सही से और बहुत अच्छे से बताना है। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूछा जाता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो आप ऐसा नहीं कि आपको मान लीजिए कि ओएस आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, तो एकदम बहुत ज़्यादा अचानक से बहुत खुश हो गए कि आप तो मज़ा आ जाएगा। तो क्या होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा खुश जाते हो ना उस समय चीज़ें भूलने लगती हैं। तो आपको क्या करना है कि नॉर्मल एकदम बेसिक होके आपसे पूछते हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आप बताओ कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसके बारे में बताओ, और फिर उसके बारे में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बताओ। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे डेडलॉक का कोई पर्टिकुलर चीज़ पूछा जाता है, जैसे मतलब डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, तो अगर आपको डेडलॉक का उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं भी हो तो आप चुप मत बैठिए, कुछ एटलीस्ट बताइए। मतलब आपको जितनी जानकारी है उसके बारे में एटलीस्ट आप बताइए, ताकि इंटरव्यूअर को ऐसा ना लगे कि आपको कुछ भी नहीं आता उस पर्टिकुलर चीज से। एटलीस्ट आपको कुछ आता है तो वो उस चीज को भी कंसिडर कर सकता है। बाकी तो भाई ऊपर वाले के हाथ में ही है। ठीक है,
तो उसके अलावा टेक्निकल इंटरव्यू में कई बार कुछ कुछ कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस, यही जो जैसे कि आपके रिटर्न राउंड में होते हैं, वैसे ही चीज़ों को फिर से आपके सामने मतलब आप उसका कंसेप्ट समझाने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादातर कंपनियां कर रही हैं इस समय। ठीक है, कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है। जैसे आपने एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया है, तो उस वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या चीज़ें की थी, उस चीज़ के बारे में बताइए। उसका फ्लो कैसे था, आपने इस प्रोजेक्ट को कितने टाइम में बनाया, आपको इस प्रोजेक्ट बनाते समय क्या क्या दिक्कतें आई, ये सारी चीज़ें यूजली पूछी जाती हैं। ठीक है, अब ये जो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड हो जाता है जब आपका, उसके बाद लास्ट राउंड आता है एचआर राउंड, जिसमें कि बहुत से ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके अचानक से कुछ ऐसा चीज़ बोल देते हैं जिससे कि वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो एचआर राउंड में कभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कुछ फालतू या इधर उधर की चीज़ें नहीं बोलनी है। जितना आपसे पूछा जाए उतना ही बोलना है एचआर राउंड में भी। और एचआर राउंड में स्पेशली एक चीज़ ध्यान देना कि आपको एकदम फॉर्मल में हर चीज़, मतलब हर चीज़ों से रिलेटेड जो भी बातचीत आप कर रहे हो वो एकदम फॉर्मली होकर बात करना है। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाता है कि एक प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हो और उसमें कुछ इशू आता है, तो आपको कैसे उसको रिजॉल्व करोगे, तो आपको उसको बताना है कि मैं अपने टीम के कोऑर्डिनेशन के थ्रू अपने टीम में एक पर्टिकुलर टास्क को बांट के, लोगों से और भी कंसिडर करके, लोगों से और भी उसके सोल्यूशंस लेके, और फिर मैं एक साथ एज अ टीम आगे बढ़ूंगा और उस चीज़ को सॉल्व करूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा एचआर राउंड में कई बार भी मतलब बहुत सी चीज़ों को चेक किया जाता है। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके अलावा मतलब कि अपने बारे में बताइए, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छा हाँ, अगर इसी के साथ साथ अगर आपको एक ऐसा वीडियो भी चाहिए जिसमें आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सो जस्ट कमेंट इन द बॉक्स एंड जस्ट लेट मी नो, सो दैट आई कैन मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इस चीज़ के ऊपर अगर आपको एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर ज़्यादातर लोग उस चीज़ के बारे में कमेंट करते हैं तो मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड एक पूरी वीडियो चाहिए तो भी आप उसको कमेंट करो। और हाँ, मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि कम्युनिटी टैब में आप जाके जो भी मैं पोस्ट डालता हूँ उसको आप देखो, क्योंकि कई बार मैं कुछ कुछ कंपनीज के जो लिंक वगैरह रहते हैं वहाँ पे भी शेयर करता हूँ कि कैसे इस कंपनी का रिक्रूटमेंट चल रहा है, आप जाके अप्लाई करो। या फिर मैं कुछ कुछ पोल्स भी लेता हूँ जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि आप कौन कौन सी चीज़ों पे वीडियोस चाहते हो, और मैं कौन सी नई वीडियोस अपलोड करता हूँ उसको भी वहाँ पे शेयर करता हूँ। अपने कुछ पर्सनल स्टफ्स भी, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ इस समय, मैं क्या कहाँ कहाँ चीज़ों पे काम कर रहा हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी मैं और भी काफ़ी मतलब पोस्ट वहाँ पे पोस्ट करूँगा। सो उसको जाके कम्युनिटी टैब पे जाके आप फ्रीक्वेंटली विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल होगा, हम लोग का एक अच्छा इंटरेक्शन का तरीका वो बन जाएगा। ठीक है, सो ये एक पूरा प्रोसीजर था जो मैंने आपको बताया सीजीआई के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। आप अगर हर चीज़ को एकदम सिस्टमैटिक वे में फॉलो करते हो तो आपका प्लेसमेंट गारंटीड हो जाएगा इसमें, अगर आप सिस्टमैटिक वे में हर चीज़ फॉलो करते हो तो। ठीक है, अब टेक्निकल इंटरव्यू वाले में कि जो तैयारी है उसको भी आप गीक्स और गीक्स से ही कर सकते हो। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, कोई ऐसा पेड प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद और मेरे काफ़ी दोस्तों ने ऑब्जर्व किया है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा आप मतलब और भी वेबसाइट्स हैं जैसे इंडिया बिक्स है, या फिर मतलब आप ऐसे कई काफ़ी वेबसाइट्स हैं, मतलब आप जाके गूगल पे देख सकते हो। और इतना ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर टॉपिक मान लो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है या डीबीएमएस पढ़ना है या कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ना है, तो आप जाओ। मेरा कहना ये है कि देखिए, ज्ञान जहाँ से मिले ना उस चीज़ को बटोर लो। समझ रहे हो, ज्ञान जहां से मिले उसको ले लो। कोई मैटर नहीं करता वो किसने बनाया है, कहाँ बनाया है, जहाँ पे आपको बेस्ट लगे, जहाँ से आपको बेस्ट तरीके से समझ में आए उस चीज़ को लो, वहाँ से पढ़ने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। कोई भी यूट्यूब चैनल उठाओ, अगर आपको लगता है कि इसने सबसे अच्छा वीडियो कंटेंट बनाया है, इस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए, इस पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा लोग मतलब लोगों को पसंद आया है ये इसका इन इन पर्टिकुलर चैनल का वीडियोस, जाओ बिंदास जाओ वहाँ पे, उस पूरे प्लेलिस्ट को पढ़ो और अपना आगे बढ़ो। क्योंकि अपना मोटो सिर्फ एक है, आप किस तरीके से आगे बढ़ते हो और अपने लाइफ में कामयाब होते हो। जितने भी लोग मुझे मैसेज करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे कि भैया मेरा यहाँ पे प्लेसमेंट हो गया, भैया मेरा यहाँ पे प्लेसमेंट हो गया, आपने मतलब आपकी वीडियोस मैंने देखी थी, काफ़ी हेल्पफुल रही, थैंक्स भैया, ये वो, सच बता रहा हूँ मतलब दिल से खुश होती है भाई। काफ़ी अच्छा लगता है ये सब चीज़ सुन के। और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर करो जब आपका प्लेसमेंट हो। अगर आप वहाँ नहीं शेयर कर पा रहे हो कोई बात नहीं, शर्माने की कोई ऐसी बात नहीं है, आप मुझे भी पर्सनली मैसेज किया करो,
ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे gabru_dev पे, गबरू GABRU_DEV, वैसे स्पेलिंग बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि गबरू देव के तो आप पार्ट हो। तो गबरू देव इंस्टाग्राम फैमिली पे आप आइए वहाँ पे, और वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए और मुझे मैसेज करिए। जो भी क्वेश्चंस हैं, आप क्वेरीज जो भी आपके हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके अलावा आप मेरे लिंक्डइन आईडी पे भी जा सकते हो, जिसका जो कि देव्यांश ओझा नाम से। सो कहीं भी आइए, कहीं भी पूछिए, जो भी डाउट्स होते हैं उसके लिए तेरा भाई तेरे साथ है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करने वाला हूँ। बट एंड करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फैमिली से कनेक्टेड रहना है तो सब्सक्राइब करना है, नहीं रहना फैमिली से कनेक्टेड तो सब्सक्राइब नहीं करना है, कोई बात नहीं। बट मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स मेरे वीडियोस देखते हैं वो हमारे फैमिली के साथ जुड़े रहेंगे, ताकि कोई भी अपडेट, ऐसी कुछ अपडेट्स हो सकती हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो मैं वो ये नहीं चाहता कि वो आप मिस करो। सो आप हमारे फैमिली के साथ जुड़िए, आगे बढ़िए लाइफ में, कुछ अच्छा करिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी एंड जय हिंद।